लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला किया है। बर्दवान में पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा कर दी। लेकिन इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई? आखिर इसकी वजह क्या है? ये सस्पेंस दिल्ली से बंगाल तक बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की 42 लोकसभा सीटें हैं। गठबंधन से अलग होने के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का मन बनाया है। प्रस्ताव क्या था, इसके बारे में ममता बनर्जी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता की 3 मांगी थीं। पहली, ममता लेफ्ट को साथ रखने के लिए तैयार नहीं थी। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी बंगाल में इंडिया गठबंधन के भीतर लेफ्ट को साथ रखने पर राजी नहीं थी। ममता ने कांग्रेस को इस बारे में 2 बार आगाह किया। पहले खुद अभिषेक बनर्जी राहुल से मिलकर लेफ्ट को आउट करने की मांग करने लगे और फिर सोनिया से मुलाकात में ममता ने इसे दोहराया भी था। हालांकि कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं थी। कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट को सीट दिलाकर केरल में फ्रेंडली फाइट करना चाहती थी। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि अगर बंगाल में सीपीएम को सीट नहीं मिलती है तो सीपीएम चौथा मोर्चा बनने की दिशा में बढ़ सकती है। दूसरी, अधीर रंजन चौधरी को बंगाल अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने की मांग। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी से सबसे ज्यादा नाराज चल रही हैं। अधीर की टीका टिप्पणी पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। ममता का कहना था कि गठबंधन की घोषणा के बावजूद अधीर उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ममता ने इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग में भी अधीर के खिलाफ सार्वजनिक शिकायत की थी और अधीर को अध्यक्ष पद से हटाने को कहा था। लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध की वजह से कांग्रेस हाईकमान ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और अधीर ममता पर निशाना साधते रहे। इस बारे में सांसद ड्रेक ओब्रायन ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में गठबंधन कारगर नहीं हो पा रहा, उसकी वजह अधीर रंजन चौधरी हैं। उनका कहना है कि इंडिया के अनेक आलोचक थे, लेकिन केवल 2, भाजपा और चौधरी ने बार बार गठबंधन के खिलाफ बयान दिए। आम चुनावों के बाद यदि कांग्रेस अपना काम कर लेती है और अच्छी खासी संख्या में सीटों पर बीजेपी को हरा देती है तो तृणमूल कांग्रेस उस मोर्चे में पूरी तरह शामिल रहेगी जो संविधान में विश्वास रखता है और उसके लिए लड़ता है। तीसरी, सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई का डर भी बड़ी वजह है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को सीपीएम और कांग्रेस ने सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई का परिणाम बताया। इन दलों का कहना है कि सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई के डर से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला किया है। इससे बीजेपी को फायदा हो। कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी कहती हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी की ममता बनर्जी के साथ गुप्त मिली भगत है। वो इतने लंबे समय तक गठबंधन में थी, अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया। इससे पता चलता है कि उनका बीजेपी के साथ समझौता हो गया है।